बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। माइक्रोटिक के लेक्चर 63 के अंदर मैं आपको हाउ टू राउट मल्टीपल आईएसपी ट्रैफिक यूजिंग मैंगल रूल्स के बारे में बताऊंगा। पहले इस पिक्चर की मदद से एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आईएसपी 1, 2, 3 और वैन तीन आईएसपी और वीपीएन का कनेक्शन मेरी माइक्रोटिक पे टर्मिनेट हो रहे हैं और ये स्विच से कनेक्टेड है। स्विच के आगे आपके पीसी से। अब होस्ट ए की रिक्वायरमेंट है कि इसकी जो ट्रैफिक है वो आईएसपी 1 से एग्ज़िट हो और होस्ट 2 की आईएसपी 2 से, होस्ट 3 की आईएसपी 3 से, 4, 5, 6 जो हैं उनकी ट्रैफिक वीपीएन के थ्रू एग्ज़िट हो। इसको प्रैक्टिकल करने से पहले मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंगल रूल्स को। मैंगल रूल्स आर यूज टू मार्क पैकेट्स कनेक्शन और राउट्स फॉर स्पेशल प्रोसेसिंग। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट, QoS यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग एंड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। पर्पस ऑफ मैंगल रूल्स: पैकेट मार्किंग, कनेक्शन मार्किंग, राउट मार्किंग, नेट बाईपास एंड एडवांस फायरवॉल हैंडलिंग, QoS, क्यूज ट्री एंड HTTP। इसी तरह वाई मैंगल इज़ इम्पॉर्टेंट: traffic classification, help identify and categorize different types of traffic, example gaming, streaming, downloads, policy based routing, PBR, force certain traffic to take a specific path, example VPN or WAN 2, QoS and bandwidth control, ensure critical application get priority bandwidth, bypassing NAT, firewall rule useful for VPN setup or avoiding double NAT, load balancing and failover help in multi-WAN setup by marking traffic for different routes. Mangle rules are essential for fine-grained traffic control in MikroTik. They help in classifying, marking and steering traffic for QoS routing and firewall policies. Without Mangle, advanced networking feature like bandwidth management, load balancing and policy routing would be much harder to implement. अब मेरे पास 3 डिफरेंट आईपी क्लासेस चल रही हैं, तीनों की तीनों क्लास सी है। अब उनको यूज़ करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसको रूल के अंदर इनको यूज़ करूंगा। अब आते हैं अपने माइक्रोटिक राउटर की तरफ। मैं अपने माइक्रोटिक राउटर पे आ गया हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंटरफेसेस दिखाता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पीपीओ कनेक्शन 1, 2 और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और ये 3 मेरे पीपीओ कनेक्शन चल रहे हैं जो पोर्ट 1, ईथर 1, 2, 3 पे और ईथर 4 को मैं एज अ वीपीएन यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हम आईपी पे आके, फायरवॉल पे आके हम एड्रेस लिस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आके आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं रख लेता हूँ राउट, अप्लाई करता हूँ। यही नाम मैं इसके कमेंट्स में दे देता हूँ। इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ एक और क्रिएट कर लेते हैं। अप्लाई कमेंट्स में डालते हैं इसको और तीसरा हम कर लेते हैं यहाँ VPN। इसको कॉपी कर लेते हैं, अप्लाई और कमेंट्स में इसको डाल देते हैं। ओके। एड्रेस लिस्टें हमने क्रिएट कर ली। अब आते हैं मैंगल रूल्स पे। मैंगल पे आ गए और यहाँ से हम ऐड करते हैं। सबसे पहले आपने जर्नल पे आना है और यहाँ चेन आपने प्री राउटिंग सेलेक्ट करनी है। एडवांस पे आ जाना है। सोर्स एड्रेस लिस्ट, यहाँ से आपने जो आपने क्रिएट की होगी, जो भी आपने नाम रखा होगा वो अपीयर हो जाएगा। जैसा कि मैंने क्रिएट की, ये मेरी लिस्ट आ रही है। अब इसके बाद एक्शन पे आ जाते हैं। एक्शन पे आपने क्या करना है, मार्क राउटिंग करना है। न्यू राउटिंग मार्क के अंदर आप कस्टम नाम भी दे सकते हैं। मैं वही नाम रखूँगा जो मेरी एड्रेस लिस्ट का है ताकि मुझे रूल आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। अब यहाँ से मैं 300 को सिलेक्ट कर देता हूँ जो मेरी एड्रेस लिस्ट का नाम था और पास थ्रू को अनचेक कर देता हूँ। यहाँ से अप्लाई करता हूँ। यहाँ से नाम अगर आप अपनी आसानी के लिए कमेंट्स में रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब इसी रूल को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। जर्नल वही रहेगा। एडवांस में आके मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और एक्शन सेम और यहाँ लॉल्ड ये हो गया और इसको अनचेक किया, अप्लाई किया और
राउट टू, इसको यहाँ अप्लाई कर दिया। अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ, जर्नल प्री राउटिंग, और यहाँ से राउट टू वीपीएन हो गया, एक्शन आ गया, और यहाँ से ये हो गया, पास थ्रू को अनचेक, अप्लाई, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके कमेंट्स में रख देता हूँ, ये हो गया। अब पास थ्रू को मैंने इसलिए चेक किया ताकि कोई भी क्वेरी जब इससे मैच हो तो वो यहाँ तक ही रहे, मतलब जिस रूल से मैच करे वहीं तक रहे, उससे नीचे ना जाए। अब आ जाते हैं आईपी और राउट्स के अंदर। यहाँ हमने ऐड करना है गेटवे, कौन सा, जूम करता हूँ, गेटवे कैसे पिंग करें, डिस्टेंस क्या है इसका, 10 करते हैं। 10 किस लिए मैं आपको बताता हूँ। राउटिंग मार्क, यहाँ से मैंने 300 सेलेक्ट किया है तो 300 को सिलेक्ट करूँगा एड्रेस लिस्ट से, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ जो मेरी पहली है, जो पीपीओई कनेक्शन है, इसका डिस्टेंस 1 है, इस वजह से मैंने उनका डिस्टेंस चेंज किया है, 10 रखा है बाकियों का। दोबारा आते हैं यहाँ गेटवे, ये आ गया मेरा पिंग, डिस्टेंस मेरा 10 हो गया, मार्क राउटिंग 2 हो गया, अप्लाई किया, यहाँ से देख सकते हैं रीचेबल आ रहा है। अब आते हैं अगेन गेटवे, यहाँ से मैं ईथर 4 पे जिसमें मेरा वीपीएन चल रहा है पिंग रखते हैं, डिस्टेंस इसका 10 करता हूँ, और राउटिंग मार्क इसको राउट टू वीपीएन, अप्लाई करता हूँ, रीचेबल आ गया, ओके। ये मेरे रूट्स भी इसके अंदर कॉन्फ़िगर हो गए। मैंगल से एड्रेस लिस्ट पे आते हैं, और यहाँ ये मेरी लिस्ट सिलेक्टेड है, आपकी लिस्टें यहाँ अपीयर हो रही होंगी। अब जिस सिस्टम को आपने ऐड करना है वो आप यहाँ से आएंगे और उसका आईपी यहाँ मेंशन कर देंगे, अप्लाई करें, कमेंट्स में जिसका भी पीसी है आप उसका नाम अपनी आसानी के लिए मेंशन कर सकते हैं, कामरान है, एबीसी है, XYZ है, ताकि आपको आइडेंटिफाई रहे कि किस का पीसी मैंने किस आईएसपी के थ्रू उसको एग्ज़िट करवा रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ पीसी पे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अब नेट में आके इनके रूल भी क्रिएट करते हैं मस्कुरेड वाले, यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ, सोर्स नेट, और यहाँ आपका ऐड पे आ जाना है, यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, जर्नल सोर्स नेट और आउट इंटरफेस आपने सेलेक्ट कर लेना आपका कौन सा है। मैं 1 बाय 1 सबको करता हूँ, एक्शन पे आके, और यहाँ से आपने मस्कुरेड को सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई कर लें, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 300, और एक्शन मस्कुरेड, और कमेंट्स में अगर आप देना चाहें तो ओके, अप्लाई करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से अब मेरा रह गया 2 रह गया, एक्शन मस्कुरेड, अप्लाई, कमेंट्स, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 2। ये मेरे नेट के भी रूल्स बन गए। अब इनको मैं ऊपर लेके आता हूँ सबसे, आपने अपनी सेटिंग के मुताबिक इसको सेट कर लेने हैं, मैं इनको रूल्स को ऊपर ले आया हूँ। अब चलते हैं पीसी की तरफ। अब मैं आता हूँ CMD पे, सबसे पहले आपको अपने पीसी का आईपी दिखाता हूँ 39। अब एक मैं दूसरे सबनेट को उसका एक आईपी पिंग करके आपको दिखाता हूँ। ओह सॉरी, पिंग नहीं आ रहा, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कंटिन्यूसली पिंग लगा देता हूँ, और यहाँ इस पे आ जाता हूँ, और यहाँ डेस्टिनेशन के अंदर मैं यहाँ ये वाला सबनेट मेरा 61 है, मैं क्लास C का 0 कर रहा हूँ ताकि जो भी इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर ऐड हो जाएं, और यहाँ से सिंपल इसको अप्लाई करता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ। थिंक सो अप्लाई नहीं हुआ। अब आप देख सकते हैं कि पिंग आ रहा है इसका, यानी कि अगर आपने दूसरे नेटवर्क को पिंग करना है, उससे कम्युनिकेशन करवानी है, तो आपने यहाँ से उस सबनेट का आईपी ऐड करवा देंगे। अब क्या होगा कि ये जो रूल बना हुआ है ये इस सबनेट पे अप्लाई नहीं होगा, जब इसकी ट्रैफिक बाहर जाएगी तो ये
एक्शन पे मैं दिखा देता हूँ। वो ये जो आपने बनाया हुआ है राउटिंग मार्क, इस लिस्ट के थ्रू जा रही होगी। ये जो आपने सबनेट ऐड किया इस पे अप्लाई नहीं होगी, इसी वजह से मैंने इसके साथ नॉट लगा दिया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आपने किसी और आईपी को ऐड करना है तो सिंपल आपने एड्रेस लिस्ट में आ जाना है, और जहाँ से जिस लिस्ट में आपने ऐड करना है, यहाँ से आईपी पहले चेक करवाता हूँ। व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस। अभी ये आईपी आ रहा है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ से मैंने इस रूल को यहाँ से डिलीट करता हूँ, सॉरी डिसेबल नहीं, डिलीट करता हूँ। अब मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं लिस्ट दूसरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने पीसी का आईपी मेंशन करता हूँ यहाँ, और इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। ब्राउज़र को ओपन करते हैं और इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। सम टाइम ये टाइम ले लेता है। अभी देख सकते हैं कि इसका आईपी चेंज हो गया है। सम टाइम जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये टाइम ले लेगा, क्योंकि आपका कनेक्शन बना होता है। तो आप क्या करें, इग्नेटो ओपन करके आप उस पर ट्राई कर लें। अब आप देख सकते हैं कि मेरा आईपी चेंज हो गया। इसी तरह आप वीपीएन जो आपके चल रहे हैं आप उनको चेक कर सकते हैं, और फिर जिस आईपी को जिस रूट के थ्रू आप लगाना चाहते हैं एग्ज़िट, तो यहाँ से उस एड्रेस लिस्ट को सिलेक्ट करके उस पीसी का आईपी उसमें ऐड कर दें, और फिर उसकी ट्रैफिक उसके थ्रू राउट होना शुरू हो जाएगी। इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसी तरह मैंगल में आ जाते हैं। अब बाकियों में भी मैंने सिर्फ एक में ऐड किया था डेस्टिनेशन एड्रेस। अगर आपने बाकियों में भी जो आपने बनाए होंगे मैंगल रूल्स उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप डेस्टिनेशन जो भी आपका सबनेट है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप सिंगल आईपी, आपकी आईपीज़ की रेंज है, या पूरा सबनेट आप करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कि मैंगल रूल्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।